पुत्री जन्म 13 फरवरी 1869 वर्धा का दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा था। अघोरनाथ समझ गए थे कि शिशु जन्म का शुभ समय आ चुका है, अतः शीघ्र ही वे दाई को ले आए। पड़ोस की 2 बुजुर्ग महिलाएं पहले से ही सहायता के लिए वहां आ चुकी थी। पीड़ा असहनीय हो रही थी तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अघोरनाथ बेचैनी के साथ बाहर टहल रहे थे। रह रहकर कमरे से उठने वाली कराहों के स्वर उनके मन को और भी व्याकुल कर देते। उनकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी, जबकि कान शुभ समाचार सुनने के लिए आतुर थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा पूर्वतः बनी रही। उनका धैर्य जवाब देने लगा। सहसा दर्द भरी कराहें बंद हो गई और उनका स्थान शिशु रुदान ने ले लिया। अघोरनाथ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दाई ने कपड़े में लिपटा एक शिशु लाकर अघोरनाथ को थमा दिया। बधाई हो, लक्ष्मी ने जन्म लिया है, दाई ने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। यह वह समय था जब भारतीय समुदाय में कन्या जन्म को अभिशाप समझकर मातम मनाया जाता था। इसलिए दाई को विश्वास था कि अन्य लोगों की तरह कन्या जन्म की बात सुनकर सामने खड़ा युवक भी दुखी हो जाएगा। ऐसे में इनाम की आशा तो दूर, उसे पारिश्रमिक मिलना भी मुश्किल प्रतीत हो रहा था। यही सोचकर वह मन ही मन खिन्न थी। लेकिन उसकी सोच के विपरीत कन्या जन्म की बात सुनकर अघोरनाथ का हृदय पितृ स्नेह से उमड़ आया और वे शिशु को सीने से लगाकर चूमने लगे। जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकालकर दाई को पकड़ाते हुए बोले, तुमने मेरे जीवन को आज सुगंधित कर दिया है। तुम्हारा ऋणी मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरी पुत्री जन्म पर तुम्हारे लिए यह छोटा सा इनाम। दाई की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कन्या जन्म पर उसे इतना इनाम मिलेगा जितना कभी पुत्र जन्म पर भी नहीं मिला। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पिता पुत्री की बलाएं लेते हुए वह वहां से चली गई। इससे दुनिया महकेगी। डॉक्टर अघोरनाथ का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर का कोना कोना फूलों एवं मांगलिक चिन्हों से सुसज्जित कर दिया गया था। उनकी प्रसन्नता छिपाए नहीं छिपती थी। आज उनकी पुत्री का नामकरण उत्सव था। आंगन में लगा पंडाल मित्रों एवं सगे संबंधियों से खचाखच भर चुका था। स्वादिष्ट बंगाली और हैदराबादी व्यंजनों की घुली मिली खुशबू वातावरण को महका रही थी। मंडप के बीचों बीच बैठा पुरोहित कन्या की कुंडली लिए कुछ गणनाएं करने में लीन था। पास बैठे अघोरनाथ उसके चेहरे पर उभरते भावों को पढ़ने की असफल कोशिश कर रहे थे। शुभ मुहूर्त में पुत्री को लेकर वरदा मंडप में आई और पति के निकट बैठ गई। निर्धारित समय पर कार्यक्रम आरंभ हुआ। नामकरण से संबंधित रीतियां संपन्न करने के बाद पुरोहित अघोरनाथ को संबोधित करते हुए बोला, यजमान, मैंने आपकी पुत्री की कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। सच कहूं तो जीवन में मैंने कभी ऐसी कुंडली नहीं देखी। यह कहकर वह चुप हो गया। इस चुप्पी ने अघोरनाथ को विचलित कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से वे सिहर उठे। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, पुरोहित जी, कुंडली में सब ठीक तो है ना? उनकी व्याकुलता को पुरोहित ने भी महसूस किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी पुत्री की कुंडली बड़ी अद्भुत है। बृहस्पति और बुध इसमें इतने सुदृढ़ हैं कि उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके समक्ष निष्प्रभावी हो जाएंगे। संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि आपके घर लक्ष्मी ने नहीं बल्कि माँ सरस्वती ने जन्म लिया है। इसकी लेखनी और वाक्य कला संसार को सम्मोहित कर देगी। इसके अदम्य साहस और निडरता से शत्रु पक्ष भयभीत रहेगा। अपने कार्यों से इसका नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसके लिए 100 अक्षर सर्वोत्तम है। अघोरनाथ प्रसन्नता से खिल उठे। वे पुत्री को गोद में लेते हुए बोले, तो फिर इसका नाम सरोजनी होगा। जैसे कमल अपनी कोमलता और सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है, वैसे ही मेरी सरोज के संस्कार एवं गुण लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। सरोज, मेरी सरोजनी, इससे दुनिया महकेगी।
इस प्रकार कन्या का नाम सरोजनी रखा गया। स्नेहवश माता पिता उसे सरोज कहकर बुलाते थे। विलक्षण भाई बहन। सरोजनी माता पिता की एकमात्र संतान नहीं थी। उसके जन्म के उपरांत अघोरनाथ के घर वीरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ, रणेंद्रनाथ एवं हरेंद्रनाथ नामक 4 पुत्रों तथा मृणालिनी, सुनालिनी व सुहासिनी नामक 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। सरोजनी की तरह उनका व्यक्तित्व भी बड़ा विलक्षण और अद्भुत था। पारिवारिक संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला पुत्र वीरेंद्र डॉक्टर अघोरनाथ की दूसरी संतान थे। उनका जन्म सन 1880 में हुआ। क्रांतिकारी विचारों ने आरंभ से ही उन्हें प्रभावित किया था। यही कारण है कि युवा होने पर उन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों एवं विचारोजतक व्याख्यानों ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया था। वे जर्मनी चले गए, लेकिन वहां रहते हुए भी उन्होंने क्रांति की मशाल जलाए रखी। उनके जीवन एवं कार्यों से प्रभावित होकर प्रसिद्ध जर्मन लेखक ने उनकी जीवनी लिखी। वर्ष 1942 में उनका देहांत हो गया। उग्रपंथी वीरेंद्रनाथ का नाम देश के महान क्रांतिकारियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। सन 1882 में वरदा सुंदरी ने तीसरी संतान को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भूपेंद्रनाथ। पढ़ने लिखने में अग्रणी तथा बुद्धिमान भूपेंद्र में शिक्षा के प्रति विशेष लगाव था। उनका अधिकांश समय अध्ययन में व्यतीत होता था। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले भूपेंद्र हैदराबाद में सहायक महालेख अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने पिता की तरह जन कल्याण के अनेक कार्य किए। सन 1883 में हुआ। प्यार से उन्हें गुन्नू कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। फिर भारत लौटकर पिता की तरह अध्यापन का क्षेत्र चुना। कुछ समय तक कॉलेज में अध्यापन करने के बाद वे लाहौर के महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य बनी। अविवाहित रहकर उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। 7 साल के बाद सन 1890 में सुनालिनी का जन्म हुआ। प्रारंभ से ही उनका रुझान नृत्य की ओर था। कई वर्षों तक उन्होंने कला की कठोर साधना की। इसके फलस्वरूप वे महान नृत्यांगना हुई। उनके उत्कृष्ट नृत्य कौशल ने उन्हें तत्कालीन महान कलाकारों में प्रतिष्ठित किया। रणेंद्रनाथ का जन्म 1895 में हुआ। बड़े भाई वीरेंद्र की तरह उनमें भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। देश के लिए वे बड़े से बड़ा कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते थे। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा में व्यतीत हुआ। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अनेक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सन 1898 में हरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। उनमें सरोजनी के अधिकतर गुण विद्यमान थे। न केवल काव्य कला में उन्हें महारत हासिल थी, वरन वे नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा रचित कविताओं एवं नाटकों पर फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशकों ने कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त उनमें एक गुण और भी था। उनकी गिनती रंगमंच के सक्रिय कलाकारों में होती थी। उन्होंने बावर्ची फिल्म में परिवार की मुखिया का किरदार निभाकर अपने सशक्त अभिनय का परिणाम प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक फिल्में की। उनका निधन वर्ष 1990 में हुआ। सुहासिनी अघोरनाथ की 8वीं और अंतिम संतान थी। उसका जन्म सन 1901 में हुआ। 7 भाई बहनों के गुणों से परिपूर्ण सुहासिनी समाज सेवा, कला तथा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही। इस प्रकार महान माता पिता के 8 संतानें विलक्षण गुणों से युक्त होकर महानता की परिभाषा बनी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे नवनिर्माण की पहल। तब तक के लिए धन्यवाद।